वहाँ के पहले सरकार तो खट्टर साहब कुछ और बोलते हैं, वहाँ का गृह मंत्री बोलते हैं साजिश है, वहाँ का उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि यह धर्म समुदाय पर अटैक है। तो तीनों तीन तरह का भाषा बोलते हैं। जिस तरह से मणिपुर कुकी समाज और वो मैतई समाज का झगड़ा चल रहा है, एक तो आग बुझा नहीं है डबल इंजन सरकार। जहाँ देखिए ये बजरंग दल का कोई नेता था जिसको 150 गाड़ी लेकर पहुँच गया और लोगों को उत्साहित यानी ये प्रोत्साहित करने की जगह पर लोगों को आप मुझे अटैक करो ऐसा करने का कोशिश किया गया। आप गहराइयों तक जाइएगा तो पता चलेगा कि इसमें साजिश कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा अब सिर्फ यही बचा है कि देश में एक गतिविधि हिंदू मुसलमान करो कि ताकि हिंदू कोलराइज, जब बात होती है SC ST के तो उस समय उनको तो हिंदू नहीं माना जाता है। उनको न मंदिर पर जाने पर धुलाई करने लगते हैं और उनको मंदिर का कोई पुजारी SC ST और बैकवर्ड नहीं रहता। लेकिन ये वोट का समीकरण जब भी 2024 नज़दीक आ रहा है, 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मिजोरम और आने वाले समय में हरियाणा भी चुनाव है। तो चुनावी हथकंडा अपनाने के लिए सरकार जिस तरह से मापदंड, हमारे नेता वहाँ के हुड्डा साहब ने भी अपील किया कि शांति बहाल हो। नूह में से नहीं, अब आगे तक ये आग कई जिलाओं में भड़कते जा रही है। क्या वजह और इसमें पुलिस वाले भी, कई लोगों का 4-5 लोगों का हत्या, हज़ारों गाड़ियाँ फूंक दी गई और ये साजिश इस तरह से रचा जा रहा है पूरे देश में। देखे होंगे उत्तर प्रदेश का CM ज्ञानवापी पर बयान दिए थे। अरे भाई, सरकार वो बैठा हुआ है, यानी कोर्ट बैठा हुआ है, उस पर कोर्ट को जो डिसीजन लेना होगा करेगा, उसको हमारे मुस्लिम भाई भी मानेंगे। और इस समुदाय को अटैक किया जा रहा है शुरू से। 2014 के बाद जब से इनकी आज़ादी मिली है तो 75 साल के अमृत काल में जिस तरह से अमृत के जगह पे विष का बीज बोया जा रहा है, यानी जहर का बीज बोया जा रहा है भाजपा के द्वारा, जिस तरह से उनके डबल इंजन सरकार में निरंतर आम आवाम को अटैक किया जा रहा है। गरीबों को रोजी रोटी की बात नहीं होती है, युवाओं की नौकरी की बात नहीं होती। यहाँ पर खाली सिर्फ हिंदू मुसलमान, देखते हैं कि रामनवमी का जुलूस लगता है, मस्जिद तक पर चढ़ जाते हैं। और जो ट्रेन में हादसा RPF द्वारा हुआ, 4 लोगों को जो इस तरह से मारा, उसके अंदर भी वो गोबर कीड़ा भरा हुआ है कि हिंदुस्तान में, भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, इसलिए 3 मुसलमानों को योगी मोदी कहना होगा। इस तरह का धारणा डाला जा रहा है इस देश में। देश के नेक इरादा जिस तरह से अमृत काल की बारिश की बात करते थे, आज अमृत काल में विष और जहर बोया जा रहा है। आज जो समीकरण बिगड़ चुका है देश का, देश के अनुसरण जो कर रहा है, देश का अगुवाई जो कर रहा है, जो 56 इंच का सीना लेकर एक अकेला छप्पेबारी करने का जो भौकाल दिखा रहे थे पार्लियामेंट में, आज संसद से भगेड़ू हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोग कह रहे हैं एक बार तो आ जाओ, एक बार आजा आजा आजा, शकल दिखा जा। और मणिपुर पर और देश के हरियाणा अपने डबल इंजन सरकार पे कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप संसद में आना नहीं चाहते हो। आप बैठ के TV पर संसद भवन का खेल देख रहे हो। ये खेल झमेल और ठेलम ठेल कब तक चलेगा? आप खाली रेल का उद्घाटन करेंगे, झेलाएंगे देश की जनता को। हिंदू हितों का हनन होगा तो ऐसी ही खून बहेगा सड़कों पे। देखिए, हिंदू हितों का हनन कब से होना शुरू हुआ? 2014 के बाद हिंदू खतरे में। मैं तो बोलता हूं आपके माध्यम से, हिंदू जब खतरे में हैं, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 28 राज्यों का गवर्नर हिंदू, 20-25 राज्यों का चीफ मिनिस्टर हिंदू, पूरे ED CBI इनकम टैक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, क्यों ना मुस्लिम जज बना दो, अरे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दो कि ताकि हिंदू खतरे में आ जाए, आप अमृत काल से बचे रहो, आप पर अमृत वर्षा हो, मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दो यार। अमर चोपड़ा कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से जर्मनी में यहूदी को मारा गया था वैसी यहाँ जरूरत है, देखिए इलाज करना जरूरी है। देखिए, मुसलमानों को टारगेट बना के सरकार कोलराइज करना चाह रहा है। 24 का आंकड़ा, ये लोग 24 के लिए जिस तरह से देखते हैं, RSS प्रमुख जाते हैं, यही मौलाना के पास जाते हैं, Y+ सुरक्षा दिलाते हैं, मदरसे में जाकर तलाबी अल्ली बेते से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं जाते हैं मोदी जी, जाके दुबई में गला गोलबंदी करते हैं, जाके शेख साहब से गलाबंदी करके वहाँ पर तो अल्लाह याद आते हैं। यहाँ पर कौन याद आता है? वहाँ अल्लाह हमारे हैं, हम पठान के बेटे हैं। यहाँ उनका चाल चरित्र कैसे बदल जाता है अपने देश में। उधर कहते हैं विदेश में जाके, भाइयों बहनों मित्रों, लोकतंत्र बहाल हमारे देश में, लोकतंत्र और संविधान को हम मजबूत मानते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। जात समुदाय को बांट रहे हो, किसी भी जात समुदाय को बांटने, जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने अपना जान गंवाया था। और देश में तिरंगा जो लहराता है और तिरंगे का आन बान शान शहादत का जान
हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो है लोगों के खून से सींचा हुआ 2 साल कह रहे कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला। कुछ लोग जो देखिए ये डफर शंख, एक शंख बजाते हैं तो बजता है, डफर शंख कहीं बजने। गोबर भक्तों के दिमाग में एक ही चढ़ा है। एक गोबर भक्त संबित पात्रा था, वो भग गया, झूला झूल रहा है सावन का। सावन के झूलों पर किसको झूलाए? मणिपुर का वो प्रभारी है। और वहीं पर पहले स्मृति ईरानी ठुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाती थी, मणिपुर जाके सिलेंडर के भाव पर ठुमका बजाती थी। लेकिन आज उन लोग सब विलुप्त तो हो चुके हैं। जब राहुल गांधी जी का चर्चा होता है तो तुरंत बाहर बिल से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं राहुल 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 जी का टी शर्ट, राहुल जी का ये, राहुल जी का। राहुल जी पार्लियामेंट में भी 2019 में बता दिए थे मणिपुर में क्या होने वाला है, और कोरोना काल में भी पहले आगाह किए थे 2018 में। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी सूझबूझ से देश के नेक इरादे से मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत को बंद करने का जो काम किए, तो उनको भी खाली एक ही सवाल संसद भवन में कहे थे कि ये बताइए कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ सेल कंपनी में आया कहाँ से? तो उसी पर उनको आयोग ठहराने के लिए साजिश रचा गया। अमित शाह का वकील जज रहता है, और उसके बाद वो जो केस लगाया था उस पर कहा गया, वो चोर को चोर कहने पर उनको सज़ा, मैक्सिमम सज़ा 2 साल का सुनाकर उनको जिस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उसी को हाई कोर्ट भी बरकरार रखा। ये देश के नेक इरादा नहीं है, देश में नफरत बोया जा रहा है। कि 24 की तैयारी हो रही है क्या देश को आग में झोंकने? देखिए 24 की तैयारी में खड़कड़ में जिस तरह से पहले भगवान को, राम को भी अभी छोड़ दिए थे, हनुमान को पकड़े थे कर्नाटका में। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, 40% भ्रष्टाचार जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम, और ये जो हुआ है पटवारी घोटाला, मूर्ति घोटाला, भगवान शिव को भी नहीं ये लोग छोड़े। तो ये सब घोटालों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी राम को लाएंगे, कभी मस्जिद मंदिर वही बनाएंगे, मथुरा का पहले काशी, अरे अयोध्या की बारी थी, अब काशी मथुरा बाकी है। इस तरह का लोगों को उस्का कर जिस तरह से धर्म जाति को टारगेट किया जा रहा है कि 14 के बाद आज़ादी मिली है और हम लोग देश की जनता को खून चूसेंगे। पहले तो आपको पहले इतना गरीब कर दिया गया है महंगाई से, टमाटर आंख दिखा रहा है, राशन, तेलहन दलहन, और उसके बाद गैस 11.5 सब, कमाई का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और वित्त मंत्री कहती है कि ताला लगा दिया हूँ, जुलाई तक का भी वैकेंसी बंद कर दिया हूं, अब मेरे पास नोट नहीं है, हम नौकरी नहीं देंगे। पहले भी आर्मी को नपुंसक बना दिया गया अग्निपथ, अग्निवीर के नाम से। 4 साल में अगर हमारे जवान बूढ़े लोग रिटायर हो जाएंगे तो इस हमारे देश का सुरक्षा कौन करेगा? 2.5 साल का नौकरी करेगा, फिर घर में बैठ के युवा बोलेगा कि मैं रिटायर हो गया हूँ, उसके घर में बोलेंगे क्या कर रहे हो भैया, तो रिटायर बैठा हूँ। तो रिटायर पूरे देश को कर दिया प्रधानमंत्री ने, महंगाई से, बेरोजगारी से रिटायर, और नोटबंदी से रिटायर, जीएसटी से कफन तक में लगा कर रिटायर। लगता है प्रधानमंत्री कब रिटायर होंगे? अब प्रधानमंत्री का समय आ गया, अब का पछतात है, चिड़िया चुन गई खोद, पूरा देश अब कंगाल हो चुका है, अब कगार पे है। 24 की आगाज है। यही देश को नायक युवा हमारे जिस तरह का प्रहरी को 14 यानी जिस तरह से लाए थे, 2 साल ये तपस्या देखकर। आज ही अमित शाह बोले कि 50 साल हमको कोई नहीं हरा सकता है। देखिए अमित शाह का षड्यंत्र, और वो तो पहले परिवारवाद पर चले जाते हैं। अजय शाह को पूछा जाता है कि आपका बेटा है कि किसका बेटा, राजनाथ सिंह से पूछा जाता है कि आपका बेटा जो विधायक है उनका है कि नहीं। ये लोग परिवारवाद पर बार बार अटैक करते हैं। ये लोग का यानी इन लोग का कहना इनका झूठ का पोलिंदा है। ये कहते हैं कि ये जिस तरह से 15 लाख खाते की बात, काले धन की बात कहते, यही अमित शाह बोले थे कि काला धन जुमला होता है। ये जुमलों की बरसात वाली पार्टी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए खट्टर साहब से अब हरियाणा नहीं संभल रही है, अब आने वाला वहाँ भी परिवर्तन होगा। खट्टर साहब और अनिल विज कुछ और बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की बड़ी साजिश है। कोई अनिल विज कह रहे हैं किसी की साजिश है। साजिश तो आप ही का दिख रहा है कि आप ही के लोग को मना किया जाए। लोकल पर एक तरफ आपका डिप्टी सीएम कह रहा है लोकल प्रशासन को मालूम नहीं था, लोग घुस गए। तो जिस तरह से आप ही का प्रोटोकॉल तोड़ के ये बात होता है, आप ही 3 तरह का बाल, डिप्टी सीएम कुछ और, सीएम और गृह मंत्री कुछ और बोल रहा है। तो ये लोग तीनों 3 तरह का बात कर रहे हैं। देश में क्या कुछ बड़ा हमला होने वाला है? देखिए देश, गवर्नर ने कहा है, सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर ने, कह रहे हैं कि राम मंदिर पर भी हमला हो सकता है। देखिए देश साजिशों के तहत चल रही है। ये साजिशबाज देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये जाते हैं यहाँ देश में लंका लगा के वहाँ डंका पिटवाने अमेरिका, फ्रांस और दुबई पहुँच जाते हैं। ये देश में लग गई लंका, अब मत पिटाओ डंका, क्योंकि आप पर हो रही है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री शंका कि देश
अब चाह रहा है परिवर्तन 2024 में। राहुल गांधी जी इंडिया की टीम जो आ गई है, इससे भयभीत होकर एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी कंपनी भयभीत हो गई है। 38-38 पार्टी अल्ली बाबा 40 चोर का टीम बनाकर एक अकेला सब पे भारी कहने वाला परस्त और ध्वस्त हो गया है। अब उसके पास कोई ईमान नहीं है, धर्म नहीं है। वो चाहे जाति बोले, धर्म बोले, लेकिन ईमान बोले। अब देश को राम के नाम से भटकाए, हनुमान के नाम से भटकाए। अब लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, आपके जैसे अनपढ़ नहीं है। अब लोग जान गए हैं कि किसके हाथ में मजबूत देश रह सकता है। देश में जात पात धर्म नहीं चलेगा, विश्वास किसका है। तो लोकतंत्र का और संविधान का, संविधान जब तक मजबूत रहेगा, ये षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र पता चल जाएगा। महंगाई से जनता त्रस्त और लोकतंत्र हो गया प्रस्त, और मोदी हो गया चुनाव, मोदी जी हो गया चुनाव कराने में मस्त। हरियाणा में हिंसा के लिए कह रहे मुसलमान जिम्मेदार है। देखिए, कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार बैठी हुई है, सरकार जिम्मेदार होती है। कोई मुसलमान हिंदू जिम्मेदार नहीं होता। आपको गहराई में जाना होगा, ग्राउंड रिपोर्ट लाना होगा, क्योंकि ये ठग विद्या करने वाली सरकार, लोगों को जुमलाबाजों की सरकार, अब इनकी ताला होगी बंद, क्योंकि इनका झूठ का हो गया है नज़रबंद।